हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वो काफ़ी सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में करता है, जिसमें से एक है डीएनए प्रोडक्शन। सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके बनने के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आरबीसी प्रोडक्शन, मीन्स हीमोग्लोबिन जब बनता है तब विटामिन बी 12 इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर विटामिन बी 12 नहीं है बॉडी में तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तीसरा है एनर्जी प्रोडक्शन। काफ़ी सारे ऐसे मेटाबॉलिज्म है बॉडी में जिसके लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है। और चौथा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो नर्व्स है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली विटामिन बी 12 हमारे बॉडी में 1000 से 2000 गुना होता है जो हम डेली रिक्वायरमेंट है उससे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कॉजेज़ है जिसकी वजह से विटामिन बी 12 हमारे बॉडी में कम हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज पेशेंट में ही विटामिन बी 12 कम होता है। बच्चे और यंग लोगों में भी विटामिन बी 12 कम होने के चांसेस है, जिसमें से पहला है वेजिटेरियन। विटामिन बी 12 जनरली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलता है, मीन्स दूध और दूध की बनाई हुई सब चीज़ें और मीट, इसमें से ही विटामिन बी 12 नॉर्मली मिलता है। वेजिटेबल्स में विटामिन बी 12 होता नहीं है, इसलिए जो प्योर वेजिटेरियन है उसमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये हो गया इनटेक। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, मतलब कि आपकी जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया जैसे डिसीज़ में ऐसा होता है। तीसरा प्रॉब्लम है कि इंटेस्टाइन या स्टमक की कोई सर्जरी कराई होती है तो उसकी वजह से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कुछ सर्टेन मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन एंड जो कॉमन मेडिसिन जो एसिडिटी की होती है, जो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेनिटिडीन, वो सब मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेने की वजह से भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन की उणप की वजह से काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमको पता नहीं चलता कि वो सिम्टम्स हमको हो क्यों रहे हैं। आज हम काफ़ी सारे ऐसे ही सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि विटामिन बी 12 की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर थोड़ा भी दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए और विटामिन बी 12 का जांच कराइए। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो और वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहला सिम्टम है अनएक्सप्लेन फटीग और वीकनेस। विटामिन बी 12 की वजह से आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा और उसकी वजह से फटीग और वीकनेस लगता है। और दूसरा कि उसका मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन का, बी 12 जैसे कमी की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस एंड फटीग लगता है। दूसरा सिम्टम है पेल और येलो स्किन। पेल स्किन क्यों होती है? क्योंकि हम बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन न बनने की वजह से एनीमिया होता है और एनीमिया की वजह से पेल स्किन हो जाती है और आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाता और आरबीसीज जो होते हैं वो इमैच्योरली रह जाते हैं। इसी की वजह से हमारा स्प्लीन और लीवर आरबीसीज को तोड़ देता है और उसकी वजह से बनता है बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन की वजह से हमारे पूरे शरीर में स्किन और जो स्क्लेरा होती है वो येलो हो जाती है। तीसरा सिम्टम है हेडेक, अनएक्सप्लेन हेडेक। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको अनएक्सप्लेन हेडेक होता है, मीन्स के हेडेक क्यों हो रहा है वो पता नहीं चलता। पूरे दिन सिर भारी लगता है और बेचैनी लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, सिर दर्द करता रहता है और सब रिपोर्ट्स करवाते हैं तो सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं। ऐसे पेशेंट में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा माइग्रेन की वजह से भी हेडेक होता है और माइग्रेन के रिसर्च में ऐसे पता चला है कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें बी 12 की सप्लीमेंट्स देने के बाद 80% माइग्रेन के हेडेक कम हो गए हैं। हेडेक के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, और ये मेनली होता है बॉडी के अंदर होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने की वजह से। चौथा सिम्टम है डिप्रेसिव सिम्टम्स, लाइक काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अनएक्सप्लेन डिप्रेशन रहता है। कोई लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता है फिर भी डिप्रेशन फील करते हैं, मीन्स मूड स्विंग होता है, डिप्रेस मूड रहता है, साइकोसिस होता है। ये सब भी होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने की वजह से होता है।
है। जनरली ये जो इस पे दिखाया गया है वैसे काफ़ी सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट करता है विटामिन B12 और डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें सिर्फ B12 करेक्शन करने की वजह से उसके सिम्टम्स चले जाते हैं। 5वां सिम्टम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, मीन्स पूरे पेट में गैस फील होना, एसिडिटी होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना। सो काफ़ी सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है जो विटामिन B12 की वजह से होता है। उसमें से ब्लोटिंग ऑफ गैस वो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो विटामिन B12 के इंजेक्शन या तो फिर टैबलेट से करेक्शन किया जा सकता है। 7वां सिम्टम है ग्लोसाइटिस और स्टमटाइटिस, मीन्स ये पिक्चर में जैसे दिखाया गया है वैसे रेड इन्फ्लेम टंग हो जाती है और माउथ के अंदर भी पूरा इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स हो जाते हैं जो विटामिन B12 और काफ़ी सारे अदर विटामिन B1, B2, B6 काफ़ी सारे अदर विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, जो इजीली क्योर कर सकते हैं विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन से। 8वां सिम्टम है पैरेस्थेसिया, मीन्स पिन एंड नीडल सेंसेशन इन हैंड एंड फीट। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर हाथ पैर में इतनी झंझनाहट होती है, इतनी नमनेस होती है कि हमारा ध्यान वहीं पर रहता है, कुछ भी काम नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट में विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी कॉमन है और जो पेशेंट मेटफॉर्मिन लेते हैं उसमें भी ये ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम्स हो सकता है। मसल क्रैम्प एंड मसल वीकनेस, मीन्स काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें मसल क्रैम्प होता है, थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके बाद पैर दर्द करना चालू हो जाते हैं। मसल क्रैम्प भी एक विटामिन B12 का सिम्टम्स है। फिर ये एक है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जब पेशेंट चलता है तब बैलेंस नहीं रहता, चक्कर आते रहते हैं, जो हम काफ़ी बार पेरिफेरल वर्टाइगो उसको बोलते हैं, पर विटामिन B12 एक बहुत बड़ा उसमें रोल काम करता है पेरिफेरल वर्टाइगो करने के लिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में पेरिफेरल वर्टाइगो और चक्कर के प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस हो सकता है। उसके बाद है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और विजन डिस्टर्बेंस। ये सब थे विटामिन B12 के सिम्टम्स। अगर ये कोई सिम्टम्स आपके अंदर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और विटामिन B12 का रिपोर्ट्स करवाइए और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो लीजिए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।